सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आप सभी को पहले भी हम बता चुके हैं कि पार्ट 3 लेके आने वाले हैं निमराना बावड़ी से। निमराना से जुड़ा हुआ पार्ट 3 आज हम रिहर्सल करने जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे की तरफ से। अभी कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ में देखना आप 1857 की क्रांति में क्या कुछ होने वाला है। किले से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पहाड़ी से। तो 1857 की क्रांति का युद्ध यहाँ पे कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे रणनीतियाँ बनी, वो सब किले के ऊपर जाके पता लगेगा जयवीर सिंह चौहान के साथ में। देखिए हमारी यह एक रिपोर्ट कैमरामैन मुकेश शर्मा जी के साथ में। गहरे जंगल से गुजरते हुए ये भयानक रास्ता, गहरा जंगल, जानवरों की चीखें, बहुत लंबा पड़ा है हमें ये रास्ता। अभी आप देखेंगे किला, जो कि निमराना का मशहूर किला है और सबसे अच्छा सुंदर जगह है यहाँ पे। मतलब इतनी ऊपर पहुँचे हुए हैं हम कि आप देखोगे, मतलब काफ़ी घंटों के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी आप देखना किले का क्या रहस्य है, अभी और बकाया रास्ता क्या होने वाला है ये आपको देखना है। अभी ये पथरीले रास्ते, पहुंच चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, मतलब किले के पास में पहुंच चुके हैं, किले के सामने। तो अभी जयवीर जी हमें बताएंगे 1857 की क्रांति के बारे में। यहाँ पे युद्ध की रणनीतियाँ कैसे बनी, क्यों लड़ा गया, मतलब किस किस जगह पे इस क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था, वो सब बातें बताने वाले हैं। किस जगह से रणनीति बनी थी और कैसे क्या बनी थी, देखिए। अब हम मिलते हैं जयवीर जी से। हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपर। तो आप 1857 की क्रांति के बारे में कुछ बताने वाले थे, तो कैसे क्या रणनीतियाँ बनी बताएंगे? 1857 की क्रांति, जिसके बारे में किसी भी इतिहासकार या किसी भी पन्नों पर आपने नहीं देखा होगा। हाँ, नहीं सुना ना कहीं सुना होगा। बाकी ये जो 1857 की जो क्रांति थी, उसकी मेरे अनुसार शुरुआत नीमराना से हुई थी। वो कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। ये जो नीचे जो महल दिखाई दे रहा है आपको, मतलब उधर महल दिखाई दे रहा महल है। दिखाई दे, हाँ, ये महल दिखाई दे रहा है। ये महल, इसके अंदर राजा महासिंह एक हठी योद्धा थे। मतलब हठ एक योग प्रक्रिया होती है। हठ प्रक्रिया बोलते हैं उसको। तो वो किसी से निडर थे, किसी से नहीं डरते थे, चाहे कितनी बड़ी सत्ता हो, कितना बड़ा राज्य हो। अच्छा। जब अंग्रेज़ों का उपद्रव ज़्यादा हो गया, अच्छा। तो राजा महासिंह जी इस महल के अंदर जो भी अंग्रेज़ों से के दुश्मन थे उनको शरण देते थे। अच्छा। इस महल के अंदर ही राजा महासिंह, जयपुर नरेश और भरतपुर नरेश, जो कि मतलब जयपुर का राजा और भरतपुर के राजा और निमराना का राजा अच्छा, जब वहाँ से अंग्रेज़ों से हार गए थे, तो उन्होंने इस महल के अंदर शरण ली थी। अच्छा। कुछ जब वो यहाँ रणनीति बना रहे थे आगे की अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो यह खबर अंग्रेज़ों के पास पहुँच गई। अच्छा। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लेक ने अपना एक दूत यहाँ पर भेजा। मतलब दोबारा से बताएंगे, क्या नाम बताया था? वायसराय, अंग्रेजों के वायसराय थे लॉर्ड लेक। अच्छा, यहाँ पे दूत आया था महल में। हाँ, दूत ने राजा महासिंह जी को बताया कि आप होलकर को हमें दे दें, मतलब अंग्रेजों को दे दें। हाँ।
और आपको आपके जो राज्य है उसको विस्तारित किया जाएगा। अच्छा। परंतु चौहान राजा महासिंह जो कि हठी अमीर के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, अच्छा। उन्होंने अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए उनको लॉर्ड लेक के जो दूत थे उनको यह कह के वापस कर दिया कि काठ नवे पर राठ नवे ना, मतलब लकड़ी झुक सकती है, राठ नहीं झुक सकता। राठ नहीं राठ झुके। की शरण में जो आ गया वो नहीं वो झुके। वो कभी नहीं झुके। हम उसको किसी को नहीं देंगे। हम्म, इसलिए उन्होंने होलकर को अंग्रेज़ों को नहीं दिया। कुछ समय पश्चात अंग्रेज़ों ने नीमराणा राज्य पर हमला कर दिया। अच्छा। वैसे हमले से पहले की मैं थोड़ी सी कार्रवाई बताना चाहूँगा। हाँ हाँ। जो राजा महासिंह थे वो सैन्य रूप से बहुत ही विस्तृत जानकारी रखते थे। अच्छा। उन्होंने अपने राज्य के चारों तरफ एक खाई खुदवाई, सुरक्षा के लिए खाई खुदवाई थी ताकि कोई सीधा नीमराणा के अंदर ना घुसे। अच्छा। एक नारनौलिया दरवाज़ा होता था, वहाँ पर उन्होंने चौकी स्थापित करवाई। जो भी बाहर से आता था वो नारनौलिया दरवाजे के द्वारा ही अंदर प्रवेश एक करता मिनट था। सर, वो नारनौलिया तो और एक बावड़ी बनवाई। वो देखिए बावड़ी, उधर वो बावड़ी बिल्कुल ज़मीन के समानांतर है। अब तो फिर भी यहाँ से दिखाई दे रही थी, ये देखो अब दिखाई दे रही है यहाँ से, परंतु उस समय दूसरे पार्ट अभी उसमें क्या बोलते हैं, उस समय यहाँ पर बहुत पेड़ होने के कारण यहाँ से कहीं भी नज़र नहीं आती थी। तो ये बावड़ी का जो मुख्य कारण था बनवाने का, इसमें सेना का छुपाव करना, सेना को यहाँ के छुपा के रखना था। मुख्य कारण सेना को छुपा के रखना था। सैन्य दृष्टि से महासिंह जी बहुत उच्च विचार वाले थे। उनके इसी दृष्टिकोण को कैमरामैन में पहुँच रहे हैं हम। तो अंग्रेज़ों ने अपनी सेना नीमराणा की तरफ कूच कर दी। जब राजा महासिंह जी को पता चला कि अंग्रेज़ों की सेना नीमराणा की तरफ आ रही है तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर और इस दिशा में मांडन ईस्ट पड़ता है, उसके पास में मैदान में मांडन के मैदान में जाकर डट गए। अच्छा। और इधर से कुछ सेना, क्योंकि यह योजना पूर्ण रूप से अभी जानकारी में नहीं आई थी, तो कुछ सेना भरतपुर की जो पहले से थी और जयपुर की, दोनों तरफ की सेना भी उनके साथ थी। अलवर की सेना ने इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। जो अलवर का राजा था उसकी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि दोनों तरफ तीन सेनाएं लड़ रही थी, नीमराणा की, जयपुर की और भरतपुर की। बाकी किसी का सहयोग नहीं था। यहाँ की सेना जो भी बहुत छोटी तादाद में थी, अंग्रेज़ों की सेना के पास बहुत ज़्यादा गोला बारूद सब कुछ था, और यहाँ एक योजना भी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। परंतु 1857 की जो क्रांति का जो सबसे पहली लड़ाई थी वो नीमराणा से शुरू हुई थी। इस लड़ाई के अंदर राजा महासिंह जी फौत हुए थे और अंग्रेज़ों ने उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझा। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेज़ उठाकर अपने साथ ले गए ताकि जनता के अंदर उपद्रव ना फैले। बताएंगे कि उसके बाद में क्या हुआ था। 1857 की लड़ाई के बाद में राजा महासिंह जी फौत हो गए थे। उनकी जो सेना थी वो भी हार गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से एक छोटा सा राज्य कैसे लड़ाई लड़ सकता था। फिर भी उन्होंने अपनी परंपरा को निभाते हुए लड़ाई का सामना किया, क्योंकि कुछ हिस्सा जो पश्चिम साइड का जो हिस्सा था वो जयपुर को दे दिया, पूर्व पश्चिम का जो हिस्सा था वो अलवर को दे दिया, और इस साइड का जो पूर्व उत्तर का जो हिस्सा था वो पटियाला रियासत को दे दिया, और कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। जो शाजापुर, चौबारा, गुगलकोटा, ये गांव अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिए, और बिल्कुल छोटा सा हिस्सा नीमराणा के पास छोड़ दिया। कोई गांव इसके अंडर में उस समय नहीं दिया। बाकी बाद में दूसरे राजा आए थे, उनके समय कुछ गांव वापस मिले, परंतु जो गांव मिले उसमें खान पान की दृष्टि से या पैसे की दृष्टि से बहुत ही कम पैदा होती थी, ताकि ये जो नीमराणा है दोबारा से उभर ना पाए।
तो नीमराणा को अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से तोड़ा। और 1857 की जो मुख्य क्रांति थी, मेरा मानना ये है कि 1857 की मुख्य क्रांति नीमराणा से शुरू हुई थी, जिसका कि किसी भी इतिहासकार ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। अगर इसकी पूर्ण जांच की जाए और राजस्थान, कम से कम राजस्थान के इतिहास में इसका नाम ज़रूर होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा 1857 की क्रांति के बारे में। धन्यवाद।